शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि अगर युद्ध करने के धर्म से संन्यास ज़्यादा उत्कृष्ट है तो श्री भगवान ने अर्जुन को सच्चा सन्यासी क्यों नहीं बनाया? क्या भगवान से वह नहीं हो सकता था? इसमें दो तीन बातें समझने जैसी है। अगर युद्ध करने के धर्म से संन्यास ज़्यादा उत्कृष्ट है, देखो प्रभु जी, उत्कृष्ट तो है, लेकिन समझो कि मेरे पास शिवाजी की तलवार है, इतनी पावरफुल, या तो महाराणा प्रताप की तलवार है जिन्होंने वो यवन को घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था। वह तलवार मेरे पास है, कितनी पावरफुल होगी और मैं उसको उठाने में सशक्त भी हूं और उसका उपयोग करने का भी सामर्थ्य है मुझ में, समझ लो, मान लो। और मेरा यह वस्त्र फट गया, अब मुझे इसको सीना है, तो एक सुई भी है मेरे पास धागे के सहित। तो मैं कहूंगा अरे सुई इतनी सी छोटी, इसका क्या महत्व है? ये राणा प्रताप की जो तलवार है यह महत्वपूर्ण है। मैं तलवार से अपने वस्त्र को सी सकता हूं क्या? नहीं सी सकता। एक छोटी सी सुई मेरे वस्त्र का सीने का काम करेगी। तो उत्कृष्ट कहाँ पर क्या है, यह परिस्थिति के अनुसार सोचा जाता है। जनरलाइज करें तो हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक स्टेप जो आता है वह उत्त माने ऊपर वाला होता है। जैसे ब्रह्मचर्य है तो विद्या अर्जन करने के लिए जीव जगत का, जगदीश का कोई भान, कोई समझदारी नहीं होती बच्चे में, इसलिए वह विद्या अभ्यास करता है और सभी परा अपरा सभी विद्याओं का अध्ययन करके युवा होता है। तब तक उसका संवरना, सजना, उसको मतलब मेंटली प्रिपेयर करना, ये सब हो जाता है। फिर आता है, उससे उत्कृष्ट है गृहस्थाश्रम। फिर आता है गृहस्थाश्रम, जो पूर्व की वासनाएं थी, जिसको लेकर इस बार जन्म मिला है, उसको पूरा करना और निष्काम कर्म करके मुक्त हो जाना, ईश्वर की योजना में सहभागी होना, ये सब हेतु पार करके गृहस्थाश्रम संपन्न होता है। फिर सब कर लिया, बेटे बड़े हो गए, बिजनेस धंधा संभालने लगे या तो नौकरी धंधा करने लगे। अब छोड़ो, अब भगवान की भक्ति करो। मन बहुत चंचल हो गया है गृहस्थाश्रम में, तो उसको थोड़ा परमात्मा में लगाओ, स्थिर करो, एकाग्र करो, क्योंकि हमें अपना उद्धार करना है। आत्मा से आत्मा का उद्धार होता है। तो वानप्रस्थाश्रम माने कि निवृत्ति जीवन। बच्चे अपना काम करते हैं और माता पिता भगवान का भजन करते हैं। बच्चों को जब जरूरत पड़ी तो सलाह सूचन ले लेते हैं, बाकी ज़्यादा वो इसमें दखलगिरी नहीं करते। तो ये वानप्रस्थ गृहस्थ से उत्कृष्ट हुआ। और गृहस्थाश्रम में जब मन स्थिर हो जाए, भगवान, अपना हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान के भक्तिमय हो जाए, तब सब संसार छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। छोड़कर माने ऐसे त्याग देना नहीं है, मन से छूट जाना चाहिए। अपने आप छूट जाता है, फल पकता है तो अपने आप गिर जाता है अपनी शाख से, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो अपने आप जो गिरता है फल, उसमें एक अलग ही अद्भुत ही मिठास होती है और वह सबसे उत्कृष्ट है। बीज से उत्कृष्ट पौधा, पौधे से उत्कृष्ट फूल, फूल से फल, और वह भी पका हुआ। तो आपकी बात सही है कि युद्ध करने से संन्यास धर्म उत्कृष्ट तो है, लेकिन परिस्थिति क्या है, कहाँ पर खड़े हैं? अर्जुन क्यों आया था भाई? यहाँ पर भिक्षा मांगने आया था या उपदेश सुनने आया था, उपदेश देने आया था, ध्यान लगाने आया था, योगा करने आया था? यहाँ पर क्यों आया था? धर्म की रक्षा करने के लिए आया था। युद्ध करने के लिए भी हम नहीं कहेंगे। अधर्म का विनाश करके धर्म का संस्थापन करना परमात्मा की योजना है। उस योजना में सहभागी बनने के लिए, अधर्म से संसार को छुड़ाने के लिए आया था। तो जब जिसका जो कर्तव्य होता है, वह राजा था, क्षत्रिय था और योद्धा था और सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, तो उसकी जिम्मेवारी है
संसार को अधर्म से बचाने की, और वह समझता था कि मेरी जिम्मेवारी है, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, समाज में बहुत भ्रष्टाचार फैला है, अधर्म फैला हुआ है, इसे हमें मुक्त करना चाहिए और अपने अधिकार को हमें प्राप्त करना चाहिए। ये धर्म है, ये नीति है। तो नीति और धर्म के अनुसार, धर्म माने कर्तव्य, फर्ज, इसके अनुसार वह युद्ध करने आया था, तो उसको युद्ध ही करना चाहिए। उसने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा। क्यों संन्यास ले लूंगा भाई? उसने कारण बताए। अरे ये जो काका मामा दादा चाचा गुरु है उसको मारना ये मेरे बस की बात नहीं है, उसको नहीं मारना चाहिए, मैं इसकी गोद में खेला हूं। देखो इसका मोह यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है, ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे सगे है, ये मेरे संबंधी है, और इसके बगैर मैं राज्य को लेकर करूंगा भी क्या? अगर कोई कह दे कि ये सब बचेंगे और पूरा राज्य तुम्हारा, जाओ, तो कहेंगे हाँ तब तो ठीक है, चलो तब मुझे सन्यासी नहीं बनना है। क्यों भाई? सन्यासी बनना ही था तो इसलिए नहीं बन रहा था कि उसको वैराग्य हो गया, लेकिन इसलिए बन रहा था कि इसको मारना नहीं चाहता, अपनों को मारकर फिर और आगे क्या होगा? मैं पापी हो जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक मिलेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए वह डर रहा था। तो वहां पर उसको विषाद हो रहा था। तो विषाद और मोह, इन सब कारणों से उन्होंने कई बहाने भी बताए कि भगवान अगर ऐसा करेंगे सब मर जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और फिर अपने बच्चों बच्चियों के लिए योग्य पात्र नहीं मिलेगा तो विधर्म में उसकी शादियां होंगी, और कुल भ्रष्ट हो जाएगा, कुल भ्रष्ट होगा तो कोई पिंडदान नहीं करेगा, तो फिर हम जब मरकर जाएंगे तो हमारा तो मोक्ष नहीं होगा, हमारे पीछे पिंडदान करने वाले वर्ण शंकर प्रजा क्या करेगी? नहीं करेगी। तो जो भी था वह विषाद और डर और भय और मोह के कारण उसने सोचा कि इससे तो अच्छा है चलो भागो। तो सन्यास किसी भगोड़ेपन का नाम नहीं है महाराज। चलो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है, छोड़ो इसको, भागो यहाँ से। ये तो बाबा लोग, जिसको हम बाबा कहते हैं ना, वह बाबा बन जाते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में खास करके काठियावाड़ में यह क्या कहावत है, जो कामचोर है ना वो बाबा बनते हैं। ये बाबा कामचोर बाबा है। मतलब कोई किसान होता है और ये गर्मी के मौसम है, भाद्रपद का महीना है, और उसी समय बाजरे की खेती होती है, उसमें बहुत बहुत धूप लगती है, बहुत ताप लगता है, गर्मी भी लगती है, उसको काटना है। तो काटते काटते इतना परेशान हो गए, इतना दुखी हो गए, क्योंकि काटे बगैर तो चलेगा नहीं। तो भागा वहां से, सब छोड़ छाड़ कर चला गया गिरनार में और बाबा बन गया। तो ये भिक्षा मांग कर खाएंगे और पड़े रहेंगे कहीं पर, कौन ये झंझट में। तो ये भगोड़ापन का नाम सन्यास नहीं है। सन्यास माने वास्तव में हमें समझ में आ जाए कि इसमें क्या रखा है, ये सब खोखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। संसार में, संसार के विषयों में कोई सुख नहीं है, सुख का आभास होता है, कोई सुख ये सब चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। हमारा काम क्या है? हमें अखंड आनंद चाहिए, अमर जीवन चाहिए, ये इसमें से कोई हमें दे नहीं सकता। इसके बगैर हमें शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसी जब समझ आ जाए, विवेक हो जाए, विवेक से वैराग्य हो जाए, तब सन्यास सार्थक होता है। तो अर्जुन में यह सब कुछ हुआ नहीं था। ये तो भागकर बचने के लिए, मरने से और मारने से बचने के लिए, अपनों को बचाने के लिए मोह से ग्रसित होकर शोक और विषाद में घिरा हुआ था। इसलिए कह रहा था कि मुझे सन्यास ले लेने में जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग कर खा लूंगा, लेकिन मैं इतनी ज्यादा हिंसा नहीं करूंगा। अगर वह गया होता, भगवान ने परमिशन दी होती कि हाँ जाओ ठीक है चले जाओ, तो क्या हुआ होता आप सोचो जरा। अधम समाज की अधोगति हो जाती, कोई फिर उसको चैलेंज करने वाला, दुर्योधन इत्यादि को चैलेंज करने वाला नहीं होता, अधर्म फैल जाता। और अर्जुन का क्या होता? जंगल में उसके अंदर जो रजस तत्व था, जो क्षात्र तेज था, वो उसको बैठने देता क्या? वैराग्य से तो नहीं आया था। वो पेड़ काटता, चिड़िया मारता, कुछ ना कुछ करता, वो एकाग्र होकर ध्यान नहीं कर पाता, संन्यास धर्म निभा नहीं पाता। तो उत्कृष्ट होते हुए भगवान ने युद्ध से ज्यादा संन्यास इस स्टेप वाइज गिने। युद्ध माने गृहस्थाश्रम, संघर्ष। संसार में संघर्ष तो रहा हुआ है ना। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च,
आगे कहा है कि मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मुझे स्मरण करते हुए माने परमात्मा को हाजिर नाजिर रखकर उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके योजना के अनुसार हम युद्ध करें। युद्ध माने वहाँ कहाँ आजकल युद्ध है, संघर्ष, इसका मतलब है संघर्ष, जीवन में संघर्ष करो। तो ये उत्कृष्ट होते हुए भी भगवान ने उसको सन्यास की प्रेरणा नहीं दी, सच्चा सन्यासी नहीं, क्योंकि वह सच्चा था ही नहीं ना, सच्चा सन्यासी बनना ही नहीं चाहता था। भगवान ने देखा कि ये शोकग्रस्त है, मोहग्रस्त है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, तो इसके मोह और शोक को निवृत्त करना चाहिए। उसने भी कहा था ना, अर्जुन ने भी कहा था कि भाई क्या कहा, नहीं प्रपश्यामि ममानुद्यात यच्छोकमुच्छो शरण इंद्रियाणि अवाप्य भूमा राज्य सुराणाम, नहीं ये नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म क्या है, अधर्म कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सम्मूढ़ माने कि अत्यंत मोहित हो गया हूँ। यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें मेरा श्रेय है, प्रेय नहीं कहा, प्रेय माने जो प्रिय है, श्रेय माने जो कल्याणकारी है। यत श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरा श्रेय है वह निश्चित करके मुझे बताइए कि तुम यही करो। उसने मांगा है अपना श्रेय किसमें, अपना कल्याण, तो इसीलिए भगवान ने उपदेश दिया। उसने अपना कल्याण मांगा है कि मुझे मेरा कल्याण किसमें है ये बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। असोच्यानन व सोचस्तुम, भगवान ने कहा कि भाई शोक न करने योग्य का तू शोक कर रहा है, और पंडितों जैसी भाषा बोल रहा, प्रज्ञावादांश भाषा से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो भगोड़ापन बुला रहा है तुमसे। वास्तव में तुम ये बोलना चाहते नहीं, वास्तव में तुम ऐसा सोचते नहीं हो। तुम्हारा कल्याण इसमें नहीं है, तुम्हारा कल्याण अपने आप को जानो और कर्ता भोक्ता मानना छोड़ दो। तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, ये परिस्थिति तुम्हें करवा रही है, ये ईश्वर की योजना है। अधर्म का नाश और धर्म का संस्थापन करने के लिए ईश्वर ने यह योजना बनाई है, और उसके तुम एक हिस्से बन जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, तब तुम्हें कोई पाप छुएगा नहीं, कोई तुम्हें बंधन लगेगा नहीं। तो इसलिए भगवान ने जो श्रेय, निश्चितम श्रेय ब्रूहि तन्मे, वही मुझे बताओ, ये बताया अर्जुन को। इसलिए क्योंकि वह सच्चा सन्यासी बनना चाहता थोड़ी ही था, वो तो ढोंगी सन्यासी बनना चाहता था। और छल छिद्र मोहे नहीं भावे, भगवान ने कहा है छल कपट छिद्र मोहे नहीं भावे। भगवान को ये कपट तो पसंद नहीं आता, ढोंग तो वह मान्य करते ही नहीं। तो भगवान कर ही सकते थे, आपने कहा क्या भगवान वह नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन अर्जुन को कहाँ सन्यासी बनना था? वो तो सिर्फ कह रहा है, जैसे हम किसी का एक ही बेटा है, जवान है, बहुत सुंदर भी है और अच्छा भी है, भला, जिसकी क्रेडिट भी अच्छी, अगर वह मर जाए तो क्या उसके पिता क्या कहेंगे? अरे अब इस संसार में क्या रखा है, बेटा भी चला गया, मेरा कौन रहा? मेरा कौन रहा? देखो अब इस संसार में क्या रखा है, मेरा तो जी उठ गया ये पूरे संसार से। ये वास्तव में कह रहे हैं क्या? संसार से उसका जी भर गया है क्या? नहीं भरा। भर गया होता तो वह निकल जाते जंगल को, लेकिन नहीं निकले। बेटा मरा है, इसका विषाद है, इसका शोक है, ये शोक बुलवा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि अरे ये तो बेचारे का दिल भराया है, जी भर गया इस संसार से, अब इसको इस संसार में कोई रुचि नहीं रही। अगर नहीं रही होती तो फिर संसार में वापस क्यों कूदते? 5-15 दिन जाने दो, 15-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना जाने के बाद वही दुकानदारी चलेगी, वही धोखाधड़ी चलेगी, वही राग द्वेष चलेगा। अगर इस संसार में तुम्हें कोई भलाई दिख नहीं रही है तो फिर क्यों उसमें रचे पचे रहे हो? तो ये सब मोहवश होता है, ये सब हमसे मोह करवाता है। अर्जुन को भी यहाँ परिवारजनों का मोह और ये परिस्थिति को टालने का कोई उपाय नहीं सूझा, इसलिए वह विषादग्रस्त होकर सन्यासी होने का सोच रहा था। वह वास्तव में सच्चा सन्यासी बनना चाहता नहीं था। अगर चाहता तो भगवान जरूर उसे बनाते। भगवान की योजना है सभी को मुक्त करने की। मुक्त होना माने, संन्यास माने सम्यक न्यास, सही अच्छे तरीके से छूट जाना, उसका नाम है संन्यास।
सब कुछ छूटकर अपने आप में स्वस्थ हो जाओ, अपने आप को जिसको तुम ढूंढ रहे हो वह तुम हो, ये जान लो। यही तो भगवान का टारगेट है, यही तो उसका लक्ष्य है, हमारा भी यही लक्ष्य है। अगर वह चाहता, अगर समय होता, समय परिपक्व हो गया होता तो वह करते। फिर जब युद्ध जीतने के बाद राज्य हासिल किया, थोड़े दिन राज्य भी चलाया, फिर पांचों पांडव निकल पड़े। पूरा राज्य निष्कंटक राज्य था, क्यों नहीं भोगा भाई। अब जी भर गया, अब वह सच्चा सन्यासी है, वह निकल गए हिमालय में। यही तो सन्यास है। फिर उन्होंने जीवन जिया हिमालय में जाकर, जितना भी मिला और मुक्त हो गए, सभी मोह त्याग कर सन्यासी हो गए। तो समय अभी नहीं था और उसकी इच्छा भी नहीं थी, ये परिस्थिति भी नहीं थी। भगवान ने सोच समझकर उसको उसके कल्याण का उपाय बताया, और उसी प्रकार अर्जुन ने फिर अंत में कहा भी कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहते हैं वही मैं करूंगा, यही बात मुझे अब समझ में आ रही है। तब उसने क्यों नहीं कहा कि हाँ बात तो सही है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, आपने इतनी लंबी लंबी बातें की है तो अब मैं तो पक्का सन्यासी ही बनूंगा। नहीं बना, क्योंकि वह जानता था कि मेरा मोह है, मुझे वास्तव में सन्यासी बनना नहीं है। तो इसलिए भगवान ने उसे सन्यास उत्कृष्ट होते हुए भी सच्चा सन्यासी नहीं बनाया। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरे